हर अमल के लिए कोई मोटिवेशन चाहिए होती है, मोटिवेटिंग फोर्स चाहिए होती है, जज्बा मुहर्रिका जिसे हम कहते हैं, या हमारे दीनी इस्लाम में जिसे नीयत कहते हैं। सर नीयत सिर्फ इरादे को नहीं कहते, पूरी उस मोटिवेशन को कहते हैं जो उसके पीछे जो बिल्कुल ड्राइव कर रही होती है जी। वो जो मोटिवेशन फोर्स है ना, देखें मतलब मुझे खाने की तलब है तो मेरी भूख मेरी मोटिवेशन है। मैं शादी करता हूँ, मेरे अपने अंदर जो है मेरे अपने अर्ज जो है ना उसकी मोटिवेशन। तो इसके लिए किसी नबी या पैगंबर के आने की ज़रूरत नहीं है, मौलवी साहब को तकरीर करने की ज़रूरत नहीं है, बंदा खुद ढूंढता फिरता है यार कुछ करो मेरे, ठीक है बिल्कुल। लेकिन जब आप अखलाकियात पे आएंगे, सच बोलो, नमाज पढ़ो, ये जिद्दोजहद करो, कुर्बानी दो, मामलात उन लोगों के साथ उनके, इसके पीछे तो कोई दुनियावी मादी मोटिवेशन है ही नहीं जी। सच बोलने का नुकसान है, ठीक है, झूठ बोलने का फायदा है जी, अमानतदारी का नुकसान है, बदयानती का फायदा है। देखें ना बदयानत कहाँ से कहाँ पहुँच गए और बिलियन ईयर्स हो गए सारे, ठीक है। और ये जो वो है दयानतदार वो जूतियाँ चट खाता है फिरता है, तो उसको तो बस उसका कोई हाल नहीं है। तो ये जब आप इस एतबार से देखेंगे तो सारी अखलाकी ज़िंदगी सवाए जो ना उसे क्या कहें जो रुसवाई के और कुछ भी नहीं, और बदहाली के और कुछ भी जी। तो फिर ये तो मोटिवेशन बनी ही नहीं ना, बल्कि उल्टा जो दूसरी तरफ की मोटिवेशन है बदयांती करने की, झूठ बोलने की, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसको रिवॉर्ड नजर आ रहा है दुनिया में, उसका फौरी मिल रहा है उसको। बिल्कुल। तो उतना अब आप सोचें स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन चाहिए उस अखलाकी जिंदगी पर चलने की। तो ये मोटिवेशन दर हकीकत ईमान बिल आखिरा फराहम करता है कि ये मेरी लाइफ, ये देखें ना वही फिर अब दोबारा पहचान का मसला है कि मैंने अपनी जिंदगी को क्या पहचाना, यहाँ इस सिरे से उस सिरे तक पहचाना, जो उस सिरे से आगे भी पहचाना। बिल्कुल। जो जब मैंने उसको आगे तक भी देखा तो जो मेरा खालिक है उसने मुझे ये भेजा क्यों, यहाँ पे इम्तिहान बमाना मेरा एक जिसे कहे ना एक जैसे मिसाइल टेस्ट होता है ना, तो उसका इम्तिहान होता है कि ये अपने मुकर्ररा हदफ तक पहुँचता है कि नहीं पहुँचता। तो ये इम्तिहान इसमें एक बीज है अल्लाह ने यहाँ बोया है, तो ये तनावर दरख्त बनता है या नहीं बनता, तो ये हमने अपनी मेहनत से कोशिश से वो बनना होता है जी, ठीक है। यानी जो जिस वर्ष पे मुझे पैदा किया उसको मैंने एक्सप्लॉइट करके उसको अचीव करना होता, ठीक है। ये है असल में इम्तिहान का मतलब ये वाला है, ये वो पेपर वाला इम्तिहान नहीं जी। तो अपनी वर्थ प्रूव करके आओ, तो अब वो उसके सामने मैं अकाउंटेबल हूँ, जाके पेश होना है, जवाबदेही करनी है, और सारी इस जिंदगी के एक एक लहजे का, एक एक लम्हे का, एक एक अमल का हिसाब देना है। अब बंदा फूंक फूंक के कदम रखे, इसे तकवा भी कहते हैं जी। यही तकवा है ना कि आप लिहाज करते हुए चलें कि कहीं खुदा की नाफरमानी ना हो, और ये अब हर वक्त वहाँ पे फोकस रहना कि ये अभी पाँव मेरा यहाँ पे है, नेक्स्ट स्टेप जो है ना वहाँ पे हो सकता है अल्लाह के सामने खड़े। तो अब इससे आपके अंदर वो जो है ना एक कुव्वत मुहर्रिका जन्म लेती है जो आपको नेकी की तरफ लेके आती है, और बुराई से तमाम तर टेम्पटेशंस के बावजूद यानी मोटिवेशंस के बावजूद अपने आप को आप रोक के रखते हैं कि मैंने उनकी तरफ नहीं जाना। तो ये दर हकीकत यूँ समझिए फिर ईमान का एक दूसरा पहलू, यानी वो एक अपने खालिक को पहचाना, तो उसके सामने जवाबदेही के एहसास को पहचाना, उससे आपके लिए अखलाकियात की बुनियाद फराहम होती है। वो नहीं है तो फिर आप एक मॉरलिस्ट हो सकते हैं, मॉरलाइजर नहीं हो सकते। बिल्कुल, यानी आप दूसरों को लेक्चर दे सकते हैं उस पे मॉरलिटी के ऊपर और अखलाकी वैल्यू के ऊपर, आप ये कर सकते हैं। खुद उस पर अमल कैसे करें ये वो इंसान के अपने ऊपर है, डेफिनेटली उसका वो तकवा के बगैर नहीं हो। बिल्कुल हो सकता, क्योंकि उसके लिए जब आखिरत का जो कॉन्सेप्ट है वो जब क्लियर होगा तभी वो उस चीज को दिखेगा ना कि मैंने, वरना मुझे क्या है, मुझे यहाँ पे हर चीज मिल जाएगी बस ठीक है। आता है ना कुरान मजीद में, इन्नल इंसान अल्लाह, इंसान तुग़यानी पे आ ही जाता है। अर्राहुस्तगना, जब वो देखता है कोई पकड़ नहीं, मैंने झूठ बोला कोई छाला नहीं पड़ा, ठीक है, आराम खाया कोई पेट में मरोड़ नहीं उठा, खाओ ठीक है, लेकिन उसे ठीक करने वाली क्या शय है, इन्ना इला रब्बिका रुजआ, बेशक तुझे अपने रब के पास लौटना है, पलटना है। ये कॉन्सेप्ट जितना उसका वाज़ेह होता चला जाएगा इतना उसके तर्ज अमल में बेहतरी आती जाएगी।